हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये है एक साउथ कोरियन फैमिली। इसमें जैसे आप देख सकते हो कि बेटा अपने पेरेंट्स से कितना लंबा है। एंड नाउ माइंड यू, ये सिर्फ इस एक साउथ कोरियन फैमिली की घर की कहानी नहीं है, बल्कि ये साउथ कोरिया में एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड बन चुका है, जहां पर बच्चे अपने पेरेंट्स से ऑन एन एवरेज मिनिमम 4 से 6 इंच लंबे हो रहे हैं, और ये सब एक बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में। अब ऐसे ही तेज रफ्तार का ग्रोथ हमें नेदरलैंड्स की जनता में भी देखने को मिला था, जैसे आपको पता होगा, लेकिन उसके पीछे हमारे पास सटीक एक्सप्लेनेशंस थे कि वो गुड न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स का नतीजा था। बट साउथ कोरिया के केस में ऑन दी अदर हैंड सबसे माइंड ब्लोइंग चीज ये है कि इनके इतनी तेजी से ग्रो होने के पीछे का मेन रीजन काफी वियर्ड और कंट्रोवर्शियल है। वो है इनका हाइट को लेकर ऑब्सेशन और पागलपन। अब ऑब्सेशन से हाइट कैसे ग्रो हो जाती है, इसका जवाब तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं कि क्यों साउथ कोरिया में छोटी हाइट का होना एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से यहां की जनता लंबे दिखने को लेकर इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। 2009 में कोरियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के एक टॉक शो पर फीमेल गेस्ट को बुलाया गया था। तब उनमें से एक गेस्ट ने ओपनली एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया, ऑल मैन बिलो 180 सेंटीमीटर्स आर लूजर्स। इनफैक्ट इसके कुछ ही साल बाद 2019 में जब साउथ कोरिया की मल्टीनेशनल कंपनी इप्सोस ने आइडियल हाइट ऑफ मेन पर एक सर्वे कंडक्ट किया, तब यह पता चला कि 70% साउथ कोरियन फीमेल्स टॉल मेन को प्रेफर करती है जिनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 5 फीट 10 इंचेस से लेकर 6 फीट 1 इंच तक हो। यानी कि अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन सोसाइटी में छोटी हाइट का होना एक सोशल स्टिग्मा है, और इसी सोशल स्टिग्मा की वजह से समय के साथ वहां के मेल्स का हाइट को लेकर ऑब्सेशन बढ़ता चला गया, और इस ऑब्सेशन के चलते उन्होंने कुछ अननेचुरल तरीकों से अपनी हाइट बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ ही सालों में ड्रास्टिकली इनकी हाइट बढ़ती चली गई। अब ये कैसे एग्जैक्टली? कुछ बहुत ही रिस्की ड्रग्स जैसे आर्टिफिशियल HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शंस लेकर। अब ये HGH क्या होता है और क्या इससे आर्टिफिशियली 6 से 7 इंच हाइट बढ़ाई जा सकती? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन वो प्राइमरी हार्मोन है जो इंसानों में हाइट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है और लिवर में IGF-1 में कन्वर्ट होकर उसके थ्रू लॉन्ग बोन्स के एंड्स में कार्टिलेज फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है। यही कार्टिलेज सेल्स एक बिल्डिंग के ईंट की तरह होते हैं, जो कि बाद में कैल्सिफाई होकर बोन्स में तब्दील होते हैं, और इस तरह से हर किसी की हाइट नेचुरली बढ़ती है। लेकिन इसी HGH हार्मोन को अगर लैब में आर्टिफिशियली क्रिएट करके आपने इंजेक्ट कर दिया इन ग्रोइंग एजेस, तो हाइट ग्रोथ की स्पीड को 2x से 3x किया जा सकता है। और साउथ कोरिया जैसे एडवांस्ड और रिच कंट्री में ये ट्रीटमेंट एकदम नॉर्मलाइज हो रहा है। ये है डेटा जो क्लियरली पूरी कहानी आपको बता देगा कि अकेले पिछले 4 सालों में साउथ कोरिया में इन ग्रोथ हार्मोन्स का मार्केट डबल हो गया। लाइक जस्ट टू गिव यू अ यार्डस्टिक, US जो कि एक हाई स्पेंडिंग पावर वाला कॉस्मेटिक फोकस मार्केट है, उससे भी 3 गुना ज्यादा। और कोरियन फार्मास्यूटिकल कंपनी डोंगे ST को लिमिटेड के रिपोर्ट के अनुसार वहां पर ग्रोथ हार्मोन का सेल 2019 से हर साल 30% से बढ़ रहा है। लेकिन इस थेरेपी में एक बड़ी प्रॉब्लम है। यह थेरेपी ना सिर्फ उन्हीं लोगों को बेनिफिट करती है जो लोग इसे अपने ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज होने से पहले लेते हैं, यानी कि अपने टीनेजर्स में 18-19 सालों तक एक इंसान के लॉन्ग बोन्स के ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज होकर परमानेंटली बोन बन जाते हैं, और इसीलिए उनमें कार्टिलेज फॉर्मेशन नहीं हो सकता और इंसान उसके फाइनल हाइट में स्टक हो जाता है। यानी कि ग्रोथ हार्मोन ट्रीटमेंट से फिर हाइट नहीं बढ़ाई जा सकती। और यहीं पर कोई और रास्ता ना देख सोसाइटल प्रेशर को झेलकर कई साउथ कोरियंस डेस्परेट हो जाते हैं, किसी भी हालत में वो एक्स्ट्रा 2-4 इंच अपने कद में ऐड करने के लिए, जिसके लिए वो कुछ बहुत ही ब्रूटल मेथड्स को तक अपनाते हैं। अब ये एक मेथड इन पर्टिकुलर इतना क्रूर है कि कुछ कंट्रीज में ये इलीगल तक है। मैं बात कर रहा हूं लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी की, जो सिंपल शब्दों में अपनी टांगों की हड्डियों को तोड़वाकर उसे वापस जोड़कर लंबा करवाना होता है। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव और पेनफुल प्रोसीजर है, और कॉम्प्लिकेशंस अगर आ गए तो इसमें जान भी जा सकती है। इस ऑपरेशन के फर्स्ट स्टेज में सर्जन्स पेशेंट के शिन बोन यानी कि टिबिया पर ऑस्टियोटॉमी परफॉर्म करते हैं। सिंपली स्पीकिंग, इन दोनों बोन्स को तोड़कर उनके अंदर एक रॉड ऐड किया जाता है। फिर रॉड ऐड करने के 10 दिन बाद इस सर्जरी का दूसरा स्टेज शुरू होता है।
इसमें डॉक्टर्स या फैमिली मेंबर्स लगातार 2 महीनों के लिए हर दिन इस रॉड को ट्विस्ट और टर्न करके एडजस्ट करते हैं ताकि पेशेंट के टूटे हुए बोन्स एक दूसरे से दूर जा सके और हड्डियों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाए। फिर जैसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं इस डिवाइस को बाहर निकाला जाता है और यहीं से फिर तीसरा और आखिरी स्टेज शुरू होता है जो है हीलिंग। अब इस कट की वजह से बोन फ्रैक्चर होता है और इसीलिए बॉडी बोन हीलिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है जो उस जगह पर उस गैप में नए बोन सेल्स को जनरेट करती है जिससे कि हाइट इवेंचुअली इंक्रीज होता है। एंड करंट सर्वेस के अकॉर्डिंग ड्रग्स और सर्जरी वो 2 मुख्य रीजंस है जिसके चलते साउथ कोरियंस की हाइट पिछले 100 सालों में ऑलमोस्ट 6 इंचेस से बढ़ गई है। बट फ्रेंड्स स्टिल दिस इज नॉट द एंटायर पिक्चर। मैं जब इन ग्रोथ हार्मोन ड्रग्स की हिस्ट्री को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि ये ड्रग्स मोस्टली 1985 में पहली बार साउथ कोरियन मार्केट्स में इंट्रोड्यूस हुए थे। लेकिन साउथ कोरिया का ये हाइट ग्राफ जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 1985 के पहले से ही साउथ कोरियंस का हाइट बढ़ना शुरू हो गया था। तो आखिर 1985 के पहले ये लोग ऐसा क्या कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी हाइट बढ़ने लगी थी। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो साउथ कोरियंस की हाइट बढ़ने के पीछे वर्ल्ड वॉर 2 का अंत भी एक मेजर कारण था। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 तक साउथ और नॉर्थ कोरिया एक ही कंट्री थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस ने कोरिया के सदर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया और सोवियत यूनियन ने ऑन द अदर हैंड नॉर्दर्न पार्ट पर। बट इन दोनों भी कंट्रीज की आइडियोलॉजी एक दूसरे से काफी अलग थी और इसीलिए 1950s में सोवियत यूनियन लेड नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला करके कोरियन वॉर की शुरुआत कर दी। इस वॉर में ऑलमोस्ट सभी प्रॉस्पेरस कोरियन सिटीज पूरी तरह से तबाह हो गए जिसके चलते 2.5 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। बट यूएस फोर्सेस की वजह से सोवियत यूनियन कोरिया के सदर्न पार्ट को इन्वेड नहीं कर पाया और इस वॉर के तहत नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 2 परमानेंट न्यू देश बन गए। अब इस कोरियन वॉर ने साउथ कोरिया के सप्लाई चेन्स को पूरी तरह से तहस महस कर दिया था। उनके पास फूड प्रोडक्शन के लिए कोई प्रॉपर रॉ मटेरियल्स नहीं थे और ऐसे में वो पूरी तरह से अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड जो कि राइस था उसी पर डिपेंडेंट हो गए थे और इसी राइस कंजम्पशन में इंक्रीज की वजह से साउथ कोरियंस का हाइट बढ़ना कम हो गया। अब ये आखिर कैसे हुआ? वेल लेट मी एक्सप्लेन। वेल जैसे हमने पहले जाना था हाइट बढ़ने के प्रोसेस के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो कि इन टर्न लिवर को IGF-1 हार्मोन को सेक्रीट करने का सिग्नल भेजता है। फिर ये IGF-1 हार्मोन बोन्स और टिश्यूज की ग्रोथ को स्टिमुलेट करके हमारी हाइट को बढ़ाता है। लेकिन यहां पर साउथ कोरियंस के केस में उनके राइस कंजम्पशन में इंक्रीज के वजह से उनका 80% कंपोनेंट ऑफ डाइट कार्बोहाइड्रेट्स हो गया क्योंकि राइस में मोस्टली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से क्या होता है? ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज होता है और फिर इसे कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। अब यही इंसुलिन प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये जब सेक्रीट होता है तब वो लिवर को IGF-1 के प्रोडक्शन को बंद करने का सिग्नल देता है और अगर बॉडी में IGF-1 प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो फिर IGF-1 शरीर में बोन्स और टिश्यूज को ग्रो होने का सिग्नल कैसे दे पाएगा? और यही वजह थी साउथ कोरियंस की हाइट स्टंट हो रही थी, लेकिन नॉट फॉर टू लॉन्ग क्योंकि वॉर खत्म होने के कुछ ही सालों बाद उनकी हाइट दोबारा से बढ़ने लग गई। कोरियन वॉर के बाद अमेरिका ने साउथ कोरिया की मदद करते हुए उन्हें इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया। इसकी वजह से धीरे धीरे साउथ कोरिया इकोनॉमिकली स्टेबल होने लगा। इस स्टेबिलिटी के चलते साउथ कोरिया मॉडर्नाइज और डेवलप होने लगा जिसका असर उसके एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स पर भी हुआ। इस डेवलपमेंट की वजह से साउथ कोरिया की इकोनॉमी बूस्ट हुई जिसका सबसे मेजर इंपैक्ट उनकी लाइफस्टाइल पर पड़ा। इसका नतीजा आप इन तीनों ग्राफ्स में देख सकते हो। जैसे ही साउथ कोरियंस का राइस कंजम्पशन कम हुआ, मीट कंजम्पशन बढ़ा, तो मीट कंजम्पशन बढ़ने से उनकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगी। अब मीट कंजम्पशन से हाइट इंक्रीज कैसे कोरिलेट होता है इस पर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है, लेकिन मैं आपको एक 2016 का रिसर्च पेपर रेफर करके समझाता हूं। इस रिसर्च पेपर में 105 कंट्रीज पर हाइट को लेकर एक स्टडी पब्लिश की गई थी। इस स्टडी ने भी यही कंक्लूजन ड्रॉ किया कि लोगों की बढ़ती हाइट के पीछे का एक फंडामेंटल रीजन है इंक्रीज इन मीट प्रोडक्ट्स एंड प्रोटीन रिच डाइट। तो स्टडी में बेसिकली मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट जोसेफ क्रोमियाक ने प्रोटीन से बनने वाले एमिनो एसिड्स पर डिटेल में रिसर्च किया। उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को लिया और उनके प्रोटीन इंटेक को इंक्रीज किया। कुछ दिनों तक यही सेम प्रोसेस को दोहराने के बाद उन्होंने देखा कि इन लोगों में 3 इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स आर्जिनाइन,
लाइसिन और ऑर्निथिन की मात्रा बॉडी में बढ़ गई थी और कई सारे स्टडीज के अनुसार ये तीनों अमीनो एसिड्स ग्रोथ हार्मोन के सेक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि यस, प्रोटीन्स हमारे ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले करता है। सो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, जस्ट टू समराइज इट ऑल, जैसे हमने देखा साउथ कोरियंस की हाइट बढ़ने के पीछे 3 मेजर फैक्टर्स हैं, ड्रग्स, सर्जरी और इकोनॉमिक बूस्ट। पर एक सेकेंड, अगर इकोनॉमी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से शुरुआत के सालों में साउथ कोरियंस की हाइट इंक्रीज हुई, तो फिर इसी लॉजिक से इंडिया तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन कई आर्टिकल्स के अनुसार इंडिया की एवरेज हाइट साउथ कोरिया के कंपैरिजन में डिक्रीज होते जा रही है। वेल, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर जब हमने रिसर्च किया ना, तब यह बात सामने आई कि इंडिया का प्रोटीन इंटेक बाकी सभी कंट्रीज से बहुत ही कम है और यही वजह है कि इंडियंस की हाइट धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रही है। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने ट्रू जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंचना है। फॉर एग्जांपल, जेनेटिकली अगर आपकी हाइट 5'10" तक होनी है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलते, सो यू माइट वेरी वेल एंड अप समवेयर नियर 5'8", जबकि आपकी पोटेंशियल 5'10" की थी। सो अपने डाइट में प्रोटीन्स को बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे डाइट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी रोल आ जाता है, लाइफस्टाइल का भी एक रोल आ जाता है। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।